ये देखिए इसके अंदर काफ़ी प्ले है, तो ये होनी नहीं चाहिए प्ले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक के गाड़ी हब का बैरिंग चेंज करने का तरीका बताऊंगा। बहुत से लोग इस बैरिंग को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो गाड़ी होती है, पिछली गाड़ी चैन गाड़ी होती है, उसके अंदर काफ़ी प्ले आ जाती है। देखिए हमारी बाइक के अगले टायर में भी दो बैरिंग होते हैं और पिछले टायर में भी दो बैरिंग होते हैं। ये तो हम अक्सर चेंज करा ही लेते हैं, लेकिन एक थोड़ा बड़ा बैरिंग होता है जो पिछले टायर में गाड़ी में भी लगा होता है। यानी कि जो पिछले बाइक का हमारा टायर है उसमें तीन किस्म के बैरिंग होते हैं, ठीक है, तीन तरह के बैरिंग होते हैं। दो आपके टायर के बैरिंग होते हैं, टायर के हब की, ये वाले हब की, और एक बैरिंग होता है आपकी गाड़ी का। ये भी आपने लाजमी चेंज करना होता है। अगर आप इसमें प्ले हो थोड़ी बहुत, तो गाड़ी जो होती है वो बिल्कुल स्मूथ नहीं चलती, ठीक है, वो हिलती है, इसमें काफ़ी प्ले होती है, तो वो ऐसे राउंड में घूमती रहती है, जिसकी वजह से आपकी चैन में से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आती है। तो ये बैरिंग आपने लाजमी चेंज करना है। बहुत से लोग जब गाड़ी से चेंज करते हैं तो बैरिंग को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आवाज़ जो उनकी पहले आ रही होती है बाइक की चैन की, वो बाद में भी आती होती है। तो अब मैं इसको चेंज करने का आपको तरीका बताऊंगा। बहुत सिंपल है। आपने टायर खोलना है, चैन कवर खोलना है और गाड़ी को बाहर निकालना है। सबसे पहले स्टेप में हमने अपनी बाइक का चैन कवर खोलना है। इसको खोलने के लिए चार नट्स खोलने पड़ते हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। इसको लगेगी 10 नंबर की की लगा लें या 10 नंबर की आप टी लगा लें, ठीक है, कोई भी लग सकती है, लेकिन होल नंबर 10 नहीं। इसको मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद ये सिंपली नीचे को आ जाएगा। तो ये चैन भी काफ़ी गंदी हुई है, इसको मैं बाद में साफ़ करूँगा। तो अब हमने खोलना है इसका टायर। उसके लिए अगर आपका ओल्ड मॉडल है तो उसके एक्सल का नट यहाँ पर होगा, ये वाला, ठीक है। इसको लगी 17 नंबर की या स्पैनर कोई भी। अगर आपका न्यू मॉडल है तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वाला जो नट है ये सेम इस तरीके से उस साइड पर होगा। तो आपने सबसे पहले इसको खोल लेना है, ठीक है, इसको लूज़ कर लेना है। इसको आपने सिर्फ लूज़ करना है, आपने एक्सल को भी बाहर नहीं निकालना। तो ये खुल गया। अब हम चलते हैं उस साइड पर। उसके बाद आपने ब्रेक पट्टी के यहाँ से ये जो नट है इसको आपने लूज़ कर लेना है, बाहर को निकाल लेना है। इसको लगेगी 14 नंबर की स्पैनर। ये देखिए ये बाहर को आ गया। अब आपने ऐसे खींच लेना है और इसको नीचे छोड़ देना है, ठीक है। इसको भी चाहे तो आप बाहर निकाल लें। अब उसके बाद आपने, एक मिनट, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, ये आपने एक जो हब का है ये आपने पट्टी का नट खोल लेना, ठीक है। इसको भी लगेगी 14 नंबर की स्पैनर। इसको आपने ऐसे नीचे को छोड़ देना, ठीक है। अब ये आज़ाद होगी यहाँ से। अब आपने सिंपली अपने जो एक्सल है इसको आपने बाहर निकाल देना, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बड़े आराम से बाहर आ जाएगा। और सिंपली आपने अपने बाइक को उल्टा के अपना जो आपका टायर है वो अपने बाहर निकाल लेना है। ये एक्सल आ गया और ये गोट बस आपने निकाल लेनी है इस तरीके से बाहर को। आपने अपने बाइक को उस तरफ उल्टाना है और आपका टायर पूरा बाहर आ जाना है। उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, टायर को खोलने के बाद आपने इस गाड़ी को खोलना होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ चेक कैसे करना है कि इसका बैरिंग ख़राब है कि नहीं है। आपने सिंपली चैन, ये आपने गाड़ी आपने ऐसे पकड़नी है, इसको आपने अभी लूज़ नहीं करना, ठीक है, ये हम बाद में लूज़ करेंगे। आपने ऐसे हिला कर देखनी है। ये देखिए इसके अंदर काफ़ी प्ले है, इसकी वजह से चैन में काफ़ी आवाज़ आ रही थी। ये आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्ले है इसके अंदर। तो ये बैरिंग ख़राब है। अब अगर थोड़ी सी प्ले हो तो आपने वो बैरिंग चेंज कर लेना है। कैसे चेंज करना है, उसके लिए आपको एक गाड़ी खोलनी पड़ेगी। टायर खोलने के बाद आपको सिर्फ एक नट खोलना है, वो ये है 22 नंबर, इसको यहाँ पर लगेगी स्पैनर।
इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये ओपन हो गया। अब आपने ये बाहर निकाल देना है एडजस्टर इसका। तो ये आपने बाहर निकाल लिया इस तरीके से। यहाँ पर इसकी ये भी लगी हुई आती है, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले इसको आपने छोड़ देना है यहाँ पर ऐसे। अब सारा काम इस पर है। तो ये देखिए गरारी हब और गरारी आ गई। इसमें सबसे पहले आपने ये बुश निकालना है इस तरीके से। उसके बाद हल्का से यहाँ पर आप पुश करेंगे तो, और दूसरी साइड से आपने ये कोट निकाल देना है, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे लगी हुई होती है, जिसकी वजह से हमारी हिलती है, ठीक है। इस तरह इसको भी निकाल लिया। और ये बैरिंग है, इसके लिए आपने ये भी निकाल लेना है इस तरीके से, ठीक है। रिंग टाइप है, ये बैरिंग है। अब आपने इसको चेंज करना है। इसमें प्ले काफ़ी ज़्यादा है, ये देखिए ये प्ले होती है। कोई भी चीज़ लेकर आपने यहाँ पर ऐसा हल्का प्रेस करना है, ये बाहर को आ जाएगा। तो ये देखिए बाहर को आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये देखिए ये बैरिंग बाहर निकला है। तो ये देखिए ये प्ले है इसमें। इसका नंबर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये आ गया नया, आपको ये 70 से 60 रुपये तक का मिलेगा। तो ये देखिए बिल्कुल नया बैरिंग है और इसका नंबर है 1203, ठीक है। 1203 इसका नंबर है, ये देखिए और से, और इस साइड पे भी लिखा हुआ है। तो इसमें अब बिल्कुल प्ले नहीं है। चेक कैसे करना है कि बैरिंग ठीक है या नहीं है। ये आपने लेनी है वही वाली कोड जो बता रही है, ऐसे डालनी है। और ये देखिए कितने मुश्किल से अंदर जा रहा है। इसमें देखिए अब ज़रा प्ले नहीं है। तो अब हम इसको डालते हैं, सेम वही तरीका है। इसको ज़रा अच्छी तरीके से साफ़ कर लें आप। आपने नया बैरिंग लिया और यहाँ पर रख के, अच्छा फ्रेंड्स एक बात मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि आपने जो ब्लैक कलर की चीज़ नज़र आ रही है ना, यहाँ पर बिल्कुल सट नहीं लगानी। आपने ये जो ये स्टील की ये चीज़ है और ये चीज़ इसके ऊपर रख कर फिर आपने लगानी है। मसलन कि आपने ये रखा, आपने ये इसमें ऐसे रख के ना यहाँ पर, ताकि इस पर सपोर्ट आए और इस पर आए, इस पर ना आए, ठीक है। ऐसे नहीं कि यहाँ पर रखा हो या आप पेज का रख के ऐसे से कर रहे हो, यहाँ पर बिल्कुल ना आए, यहाँ पर आए और यहाँ पर आए, इस तरीके से आप रखते हैं। तो अब मैं इसको रखता बंद करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। उसके बाद सिंपली आप इसको रखते हैं साफ़ करके। ये इस तरीके से, ठीक है। और वापस आप इसको फिट कर दें, इसको भी साफ़ कर लें आप। यहाँ से आपने ऐसे रखा, तो ये इसमें देखिए बैठ गया है। ये देखिए बिल्कुल प्ले नहीं अब इसमें, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। उसके बाद ये गोट आपने लाजमी रखनी है और इसको सेम वैसे ही आपने बंद कर देना है। अब मैं चलता हूँ बाइक के सामने और आपको बंद करने का तरीका बताता हूँ।
फ्रेंड्स अब मैं इसको दोबारा बंद करता हूँ। इसको बंद करने के लिए जैसे आपने खोला था उसको आपने रिवर्स करना होता है, उसी प्रोसीजर को। तो ये गोट लाजमी हो इसमें, ये वाली। उसके बाद सिंपली आपने चैन डालनी है इसमें। पहले डालने तो आपको ईजी होगा, बाद में इसको साफ़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये गुजारने के बाद आपने एडजस्टर लगाना है इस तरीके से। और ये नट आपने लगा देना है, लेकिन फुल टाइट नहीं करना है। इसको एंड तक लेके जाना है, लेकिन फुल टाइट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि बाद में हमें चैन भी एडजस्ट करनी है इसकी। तो इसको लगाने के बाद अब हम सिंपली अपना टायर फिट करेंगे। फ्रेंड्स व्हील को अंदर करने के बाद आपने सबसे पहले इसका एक्सल लगाना है ताकि स्टेबल रहे। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम बंद करेंगे। एक्सल लगाने से पहले आपने ये गोट लाजमी रखनी है इसमें, ठीक है? ये यहाँ से गोट रख दी। और ये एक्सल आपने ऐसे डाल देना है, ठीक है? ये एडजस्टर भी लगाना है आपने इसका। एक दफ़ा पूरा गुजार लें। उसके बाद आपने ये पट्टी है ये लगानी है आपने। और इसका नट। ये टाइट करने के बाद आपने ब्रेक का जो ये ब्रेक पट्टी है इसको भी आपने ये नट लगाना है। फ्रेंड्स चैन को एडजस्ट करने के बाद आपने सिंपली इसको भी टाइट कर देना होता है। और आपने पीछे यहाँ पर ये एक्सल का नट भी लगा देना होता है, ठीक है? यहाँ पर। तो अगर आप चाहते हैं कि चैन कैसे एडजस्ट करनी है तो मैंने इस पर डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है? तो आप जाके मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपने अपनी चैन को एडजस्ट करना है, ठीक है? तो आप वो जो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चैन को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। ये देखिए मैंने इसका पेट्रोल साफ़ करके इसको ऑयल दिया है। तो अब मैं इसको सिंपली अब चैन कवर को बंद करता हूँ। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।